जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज आपको लड्डू गोपाल की एक बहुत ही ज़्यादा भावुक कर देने वाली सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, जब हमारे जीवन में दुख आता है, गरीबी आती है, कठिनाइयाँ आती हैं, तो हम सीधे सीधे उसका दोष जो है वो प्रभु के ऊपर डाल देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये भी तो हो सकता है कि ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। हम सिर्फ भगवान को ही दोष देते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि दुख की घड़ी, दुख का जो समय होता है वो ऐसा ही होता है। हमारा जो विवेक होता है वो ख़त्म हो जाता है। सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो हमारे अंदर नहीं रह जाती। गलत और सही को समझने की क्षमता हमारी नहीं रह जाती। कोई भी निर्णय लेना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। दोस्तों, आज एक ऐसे भक्त की जीवन की सत्य घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसने लड्डू गोपाल की अपने बेटे की तरह सेवा की। लेकिन एक समय उसके जीवन में ऐसा आया जब उसने स्वयं अपने द्वारा सेवित लड्डू गोपाल को अपने से अलग कर दिया। प्रभु भक्त से कभी भी अलग नहीं होते। भक्त भले ही उन्हें भूल जाए, काफ़ी समय तक भूला रहे, लेकिन वो प्रभु स्वयं प्रयास करते कि वो उसके स्मरण में बने रहें। और जब उसका सही समय आता है तो वो फिर से प्रभु के पास जरूर आता है। दोस्तों, आज मैं आपको रंजना जी के जीवन की सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ। रंजना और उनके पति नीलेश, ये दोनों ही बहुत संपन्न थे। इनके घर में धन की कमी नहीं थी। रंजना जी के पति एक सरकारी अफसर थे। इनके घर में सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य भरपूर था। एक बहुत ही सुंदर हंसता खेलता परिवार था। दोस्तों, लेकिन हमारे जीवन में कितनी भी खुशियां रहे, ऐश्वर्य रहे, लेकिन अगर हमारे जीवन में परीक्षा आने लगती है, जब विपरीत स्थिति आने लगती है, तो धीरे धीरे हम कब ऊंचाई से वापस ज़मीन पर आ जाते हैं ये पता भी नहीं चलता। रंजना बताती हैं कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो समय था जब उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ थी, संपन्नता थी। वो बताती हैं कि उन्हें जो भी भगवान ने दिया था, उन्हें ऐसा लगता था कि मुझे ज़रूरत से भी ज़्यादा मिला है। उनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, व्यवहारिक थी और गरीबों की, ज़रूरतमंद लोगों की बहुत ही ज़्यादा सहायता करती थी। वे बताती हैं कि हर कृष्ण जन्माष्टमी में वे परिवार समेत वृंदावन ज़रूर जाते थे और वहाँ पर जाकर बांके बिहारी के दर्शन ज़रूर करते थे। बरसाना ज़रूर जाती थी और घर में भी वो काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ, भजन कीर्तन किया करती थी। वृंदावन एक बार वो गई जन्माष्टमी, वहाँ पर उन्हें एक बहुत ही प्यारे सुंदर से लड्डू गोपाल दुकान पे मिले। उन्होंने सोचा कि आज इस लड्डू गोपाल को मैं अपने घर ले जाऊंगी, क्योंकि बहुत ही सुंदर मूर्ति है। लेकिन पता नहीं कि उनके पति और उनकी जो सास थी वो मना करने लगे कि लड्डू गोपाल की मूर्ति अभी तुम मत ले चलो, क्योंकि अभी तुम्हारे बच्चे जो हैं वो छोटे हैं। लड्डू गोपाल के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उनकी सेवा में काफ़ी समय लगता है और सुबह सुबह ही उनकी सेवा होती है। दिन भर उनकी सेवा में लगना पड़ता है। रंजना के बच्चे भी छोटे थे, वो स्कूल जाते थे, इसलिए उनकी सास को लगा कि रंजना सेवा नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके मन में तो भाव आ ही चुका था। अब वो लड्डू गोपाल को पसंद करने के बाद छोड़ना नहीं चाह रही थी। रंजना ने लड्डू गोपाल की एक बहुत ही बड़ी सी सुंदर सी मूर्ति खरीद कर वे अपने साथ लेकर आई। इतने सुंदर थे लड्डू गोपाल, ऐसा प्रतीत होता था मानो सच में कोई नन्हा सा बालक हो। लड्डू गोपाल घर आ गए। रंजना ने बड़े ही धूमधाम से उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। जन्माष्टमी के 2-4 दिन के बाद जो छठी उत्सव होता है उसमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब वो हर रोज़ लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दी। लेकिन हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा क्रम आता है दोस्तों कि हम समझ नहीं पाते कि ऐसा हो क्यों रहा है। लड्डू गोपाल के आने के कुछ दिनों के बाद से ही रंजना के घर में बहुत ही अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगी। उनके पति की तबीयत खराब रहने लगी। सास की कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई और 6 महीने के बाद उनके पति की जो नौकरी थी उसकी वजह से उन पर कुछ ऐसे आरोप लगाए गए जिसकी वजह से उनके पति को सस्पेंड कर दिया गया। उनकी नौकरी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। और एक बहुत ही अच्छी अधिकारी पोस्ट की नौकरी अगर हाथ से चली जाए तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति को कितनी ज़्यादा परीक्षाओं का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सब कुछ जैसे अपने आप बहुत ही कम समय में झटके से बदलने लगा। रंजना बताती है कि मुझे ऐसा लगता था कि हम कहाँ थे और अचानक से कहाँ आ गए। अब ऐसी स्थिति में लड्डू गोपाल की सेवा या कुछ भी पूजा पाठ नजर नहीं आ रहा था।
उन्हें बस एक ही चिंता थी कि पति को जो गंभीर बीमारी हुई है उसका इलाज कैसे होगा, पैसों की व्यवस्था कैसे होगी, बच्चों की स्कूल की फ़ीस कैसे जमा होगी। क्योंकि नौकरी छूटने के बाद उन पर इतने ज़्यादा कर्ज़े थे कि वो कर्ज़े को चुकाते चुकाते उनके पास जो जमा राशियाँ थी वो सब कुछ समाप्त हो गया। इतनी बुरी नौबत आ गई कि अब हर रोज़ का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया। किसी तरह से इधर उधर से उधार मांग कर या फिर अपनी जो आभूषण थे, ज्वेलरी थी, वो सब कुछ बेच के वे अपने पति का इलाज करती रहीं और अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस भरती रहीं। लेकिन दोस्तों, ऐसा करते करते 2 साल बीत गए। स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। उनके पति थे वो भी अब बिस्तर पर आ गए थे। ऐसा महसूस होता था कि शायद वे अपने पति की जान भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि दिन पे दिन उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। रंजना का अब भगवान पर से भरोसा रत्ती भर भी नहीं रह गया था। उसे लगता ही नहीं था कि भगवान नाम की कोई चीज़ होती है या प्रभु की कृपा कभी हुई है या फिर होती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा विपत्ति में घिर गई थी कि उसे ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आया था या फिर इन चीज़ों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो चारों तरफ से परेशानियों से घिरी हुई थी। एक दिन उसको लड्डू गोपाल पर इतना क्रोध आया कि वो लड्डू गोपाल को ले जाकर एक सोनार की दुकान पर उसे बेच दी और उस लड्डू गोपाल के पैसे को ले आकर वो जो भी उसे ज़रूरत थी उसने अपनी ज़रूरत में से खर्च कर दिया। मायूसी और क्रोध इतना ज़्यादा था भगवान के ऊपर कि वो ये भी नहीं समझ पाई कि मैं जो कर रही हूँ वो कितना ज़्यादा गलत है। धन की आवश्यकता उसमें बहुत ही ज़्यादा थी। पति की इलाज में बहुत ज़्यादा धन व्यय हो रहा था और उसे मजबूरीवश, क्रोधवश आकर वो ऐसा काम करने लगी। लेकिन दोस्तों, 2 महीने के बाद एक ऐसा समय आया जब वो पैसा भी पूरी तरह से समाप्त हो गया, वो धन भी पूरी तरह ख़त्म हो गया। बच्चों के स्कूल की फ़ीस ना जमा होने के कारण वे पिछले 7-8 महीने से घर पे ही थे। स्कूल नहीं जा रहे थे, क्योंकि वे जब भी जाते थे उन्हें स्कूल में फ़ीस के लिए डांटा जाता था, बोला जाता था। पति की स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई थी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि 2 से 4 दिनों के अंदर उनके ऑपरेशन की ज़रूरत है। अगर वे 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर अपने पति का ऑपरेशन नहीं कराती हैं तो उनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। ऑपरेशन कराना तो बहुत ही ज़्यादा दूर की बात थी, वो तो हॉस्पिटल का 1 दिन का खर्चा भी उठाना उसके लिए बहुत ही भारी हो गया था। दोस्तों, रंजना पूरी तरह से हार चुकी थी। उसे समझ में आ गया था कि अब वो अपने पति को नहीं बचा सकती। कुछ ही दिन में उनकी मौत हो जाएगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो हार मान चुकी थी, क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। रंजना अब इस सोच में पड़ गई थी कि मैंने लड्डू गोपाल को आखिर क्यों बेचा। मैंने अपने भगवान को बेच दिया, उनके बदले में मैंने पैसे ले लिया और मैं अपने पति को बचा भी नहीं पाई। उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। फिर रंजना को ऐसा लगने लगा कि शायद मुझे लड्डू गोपाल को वापस लाना चाहिए। इस संसार में हम सभी का जन्म हुआ है तो मृत्यु तो एक न एक दिन होनी ही है। उसके पति की हो, उसकी हो या किसी की भी, संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो अमर होकर आया हो। हर व्यक्ति की, हर मनुष्य की एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है, मृत्यु तय है। और इसी तरह से किसी की भी मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। रंजना को ऐसा लगने लगा, उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। उसने उस लड्डू गोपाल को दुकान पर बेच दिया जिसे वे अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करती थी, अपना बेटा मानती थी। मानना ही नहीं, रंजना लड्डू गोपाल को अपना बेटा समझती थी, बेटे की ही तरह स्नेह करती थी। फिर आज विपत्ति की घड़ी में स्वार्थवश वो अपने भगवान को, अपने बेटे को दुकान पर कैसे बेच सकती है। उसका लिया गया ये निर्णय बार बार उसे परेशान कर रहा था। उसके मन में अजीब अजीब सी नकारात्मक बातें आ रही थी। आखिर में रंजना ने सोच लिया कि मुझे अपने लड्डू गोपाल को वापस घर लाना है। भले ही उसके पति को कुछ हो जाए, वो ना रहे, उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाए, लेकिन भगवान का साथ नहीं छूटना चाहिए। रंजना को समझ में आ गया था कि जब प्रभु मेरे साथ रहेंगे तो मेरे साथ दुख आए या कुछ भी आए, मैं सारी चीज़ों को झेल लूँगी, कितनी भी कठिनाइयाँ आए। लेकिन अगर मैं भगवान को, भक्ति को ही अपने जीवन से निकाल फेंकूँगी तो फिर मेरे जीवन का लक्ष्य ही क्या रह जाएगा, मुझे सुकून कहाँ से मिलेगा। वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन थी। वापस उस दुकान पे वो अगले ही दिन जाती है और वहाँ पर अपने लड्डू गोपाल के लिए बहुत रोती है। लेकिन दोस्तों, सोनार उसे बताता है कि वो लड्डू गोपाल तो उसी दिन कोई और लेता गया। ये बात सुनकर रंजना बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती, बहुत रोती है, हाथ जोड़कर विनती करती है कि आप किसी भी तरह से मेरे बाल गोपाल को वापस ले आइए।
वो जो दुकानदार भैया होते हैं वो उन्हें कॉल लगाते हैं और बड़े ही भाग्य से लड्डू गोपाल की मूर्ति वापस रंजना के पास आ जाती है। उसकी जान में जान आती है। रंजना बताती है कि वो पहले बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन जब उसके बाल गोपाल उसके पास वापस आ गए उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका साथ देने वाले प्रभु उसके पास आ गए हैं। अब उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। रंजना लड्डू गोपाल को वापस अपने घर लेकर जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है, रोती रहती है। जैसे ही अलमारी खोलती है अपने कपड़े निकालने के लिए, रंजना की नज़र पड़ती है सामने ढेर सारे पैसे रखे रहते हैं। वो पैसे कहाँ से आए, किसने रखे, किसने लिए, ये कुछ भी पता नहीं चलता। घर के सभी सदस्यों से वो उस पैसे के बारे में पूछती है। अपने पति से भी अस्पताल में वो उस पैसे के बारे में पूछती है, लेकिन दोस्तों विश्वास करिए उस धनराशि के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी कि वो पैसा, वो धन, वो रुपया कहाँ से आया। रंजना को समझ में आ गया कि उसके लड्डू गोपाल की ही ये कृपा है। वो पैसे लेकर रंजना हॉस्पिटल जाती है और अगले ही दिन अपने पति का ऑपरेशन कराती है। दोस्तों इस ऑपरेशन के बाद उसके पति की तबीयत धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगती है। वो सब कुछ अपने पति को बताती है। वो ये सारी घटना सुनकर रोने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये सारी लीला, ये सारी जो उसके साथ सब कुछ जो हो रहा है, ये किस्मत का ही खेल है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा थी, तभी उनकी जान बच पाई। कुछ दिनों के बाद उसके पति डिस्चार्ज होकर वापस घर आ जाते हैं। धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लगते हैं। दोस्तों स्थिति तो बहुत ख़राब रहती है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रह जाता, लेकिन दोनों के मन में एक संतोष का भाव रहता है कि मेरे साथ प्रभु हैं, उनकी कृपा है, उनका साथ है। चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, लेकिन जब तक प्रभु हमें नहीं छोड़ेंगे, हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती। ये सब कुछ हम झेल लेंगे। और ये विश्वास ही उन दोनों के जीवन का आधार बन गया। धीरे धीरे समय बीता, दोनों पति पत्नी ने मेहनत की, काम शुरू किया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। रंजना बताती है कि करीब 1 साल तक उनके बच्चे स्कूल नहीं गए थे। वे दोनों घर पर ही रहते थे क्योंकि उनके पास फीस जमा करने के पैसे ही नहीं होते थे। रंजना अपने पति के साथ उसके कारोबार में, उसके बिजनेस में हाथ बटाने लगी। दोनों बिल्कुल शून्य से दोनों ने शुरुआत की और धीरे धीरे 4-5 सालों में करते करते पहले जैसी बहुत ही सुंदर स्थिति हो गई। दोस्तों रंजना बताती हैं कि हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन दुख पड़ने पर कभी भी उसका दोष भगवान को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसने रंजना बहुत भाग्यशाली थी और वहीं उसके पास उसके लड्डू गोपाल थे। तो आपने देखा कि रंजना के जीवन में कैसे बाल गोपाल आए, सुख दुख तो आए, लेकिन फिर भी प्रभु ने रंजना को डगमगाने नहीं दिया। प्रभु में निष्ठा की वजह से, भक्ति में निष्ठा की वजह से वे दोनों ही अपने सारे दुखों से उबर के आगे बढ़ गए। रंजना के जीवन की सत्य घटना आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो ज़रूर इसे शेयर करिएगा। ऐसी और भी लड्डू गोपाल की लीलाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलती हूँ एक नई सत्य घटना के साथ दोस्तों। जय श्री राधे।